नमस्कार। तो आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं एडमैट सिस्टम्स के एसएमई आईपीओ का। चलिए इसका पूरा एनालिसिस करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर इन्वेस्टर के मन में है कि भाई एडमैट सिस्टम्स जो ये इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन कंपनी है, इसके आईपीओ में अप्लाई करें या इसे अवॉइड करें। यही है सबसे बड़ा सवाल। देखिए, सबसे पहली चीज जो नजर में आती है वो है इसकी ग्रोथ। जबरदस्त ग्रोथ है। सोचकर देखिए, कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 सालों में लगभग 4 गुना बढ़ गया है। किसी भी एसएमई के लिए ये आंकड़ा बहुत ही इंप्रेसिव होता है। और सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, फाइनेंशियली भी कंपनी काफी स्ट्रांग दिख रही है। अपनी बैलेंस शीट को मजबूत किया है और सबसे अच्छी बात, अपने कर्ज को काफी तेजी से नीचे लेकर आए हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और वो है इसकी एंट्री कॉस्ट। काफ़ी ज़्यादा है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट वाकई में वर्थ इट है। चलिए इसी को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एडमैक्स सिस्टम्स का बिजनेस आखिर है क्या, करती क्या है ये कंपनी। तो देखिए, ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है। 2008 में शुरू हुई थी और इनका मेन फोकस है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पर। और एक बात जो यहाँ नोट करने वाली है वो ये कि इसके प्रमोटर्स, उन्हें 25 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और इस सेक्टर में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अब आते हैं इनके बिजनेस मॉडल पर, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये कोई मास प्रोडक्शन वाली कंपनी नहीं है। ये क्लाइंट की स्पेसिफिक ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड मशीनें बनाते हैं। अब ये एक डबल एज स्वॉर्ड जैसा है। एक तरफ कस्टमाइज सॉल्यूशंस में मार्जिन्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रेवेन्यू का फ्लो कंसिस्टेंट नहीं रहता, कभी ज़्यादा कभी कम, जैसे हम लंपी रेवेन्यू कहते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है और वो है इनके क्लाइंट रिलेशनशिप्स। इनके पास ऐसे ऐसे कस्टमर्स हैं जो 10-15 सालों से इनके साथ टिके हुए हैं। अब ये जो लॉयल्टी है ना, ये इनके बिजनेस को एक तरह की स्टेबिलिटी देती है, जो बहुत जरूरी है। तो ठीक है, बिजनेस मॉडल समझ लिया। अब देखते हैं कि ये सब नंबर्स में कैसे दिखता है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, क्योंकि वही इस आईपीओ का सबसे बड़ा बुल केस है। अब जरा इनकी टॉप लाइन ग्रोथ पर नजर डालिए। ये एक्सप्लोजिव है। सिर्फ 2 साल में रेवेन्यू 4 गुना से भी ज्यादा हो गया। एसएमई स्पेस में इस तरह की ग्रोथ देखना, वाओ, ये एक बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस है। और ये ग्रोथ सिर्फ टॉप लाइन पर नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल्स बढ़ रही है, ये सीधा सीधा बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट में भी दिख रही है। इनके प्रॉफिट्स और मार्जिन्स दोनों में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। बेसिकली ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के लगाए हुए हर रुपए पर कितना कमा रही है। और यहाँ ये नंबर है लगभग 27%, जो कि एक बहुत हेल्दी साइन है। और इससे भी इंप्रेसिव है आरओसीई का नंबर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये लगभग 44% है। इसका मतलब है कंपनी अपने टोटल कैपिटल को, जिसमें लोन का पैसा भी शामिल है, बहुत ही एफिशिएंटली यूज कर रही है प्रॉफिट कमाने के लिए। डेट की बात करें तो कंपनी ने उसे भी बहुत अच्छे से मैनेज किया है। अपना कर्ज काफी कम कर लिया है, जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। और आईपीओ से जो पैसा आएगा, उसका भी कुछ हिस्सा डेट चुकाने में ही जाएगा। ओके, तो ये तो हो गई सारी अच्छी बातें, स्ट्रॉन्ग नंबर्स, ग्रेट ग्रोथ। लेकिन अब एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं रिस्क्स की, और इन्हें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। बेसिकली यहाँ 4 बड़े रिस्क्स हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला, एसएमई लिक्विडिटी रिस्क। दूसरा, हाई कैपिटल ब्लॉक। तीसरा, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। और चौथा, वही प्रोजेक्ट बेस्ड रेवेन्यू वाला रिस्क। तो पॉइंट ये है कि ये सारे रिस्क्स मिलकर इस आईपीओ को हर किसी के लिए सूटेबल नहीं बनाते। समझिए, एसएमई स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होती है, मतलब खरीदना बेचना मुश्किल हो सकता है। पैसा एक ही जगह काफी ज्यादा ब्लॉक हो जाता है। टॉप क्लाइंट्स पर डिपेंडेंसी का मतलब है कि अगर कोई एक बड़ा क्लाइंट चला गया तो रेवेन्यू पर बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और जैसा हमने पहले भी बात की, प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस में रेवेन्यू ग्रोथ की कंसिस्टेंसी की कोई गारंटी नहीं होती। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, अप्लाई करें या अवॉइड? देखिए, इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर का प्रोफाइल कैसा है। सबसे पहले वैल्यूएशन की बात करते हैं। FY25 की अर्निंग्स को देखें तो पीई रेशियो करीब 18-19 के आसपास आता है। अब एसएमई सेगमेंट के हिसाब से ये रीजनेबल है। ये सस्ता तो बिल्कुल नहीं है, पर ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा ओवरवैल्यूड है। तो फैसला इस बात पर आता है कि इन्वेस्टमेंट का स्टाइल कैसा है।
अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसे एसएमई स्पेस के रिस्क की समझ है और जो ऑटोमेशन की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करता है, तो वो इसके बारे में सोच सकता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए आ रहा है या जिसके पास कैपिटल कम है या जो जल्दी एग्जिट करना चाहता है, तो उसके लिए ये आईपीओ शायद सही नहीं है। तो अगर इस पूरे एनालिसिस को एक लाइन में समराइज करना हो तो रिकमेंडेशन अप्लाई की तरफ झुकता है, लेकिन एक बहुत बड़े कॉशन के साथ। ये आईपीओ सिर्फ और सिर्फ उन हाई रिस्क एपेटाइट वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है जो बिजनेस को, इसके मॉडल को और एसएमई स्पेस से जुड़े सारे जोखिमों को अच्छी तरह से समझते हैं।